नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय की कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय की बात कर रहे थे। यहाँ एक प्रकरण है हमारे शब्द शक्ति। प्रकरण का नाम क्या है? टॉपिक क्या है? शब्द शक्ति। इस शब्द शक्ति पर बात कर रहे थे। शब्द शक्ति, शब्दों के क्या भेद हैं, किस आधारों पर किन किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के भेद कौन से हैं। उसके बाद शब्द शक्ति का प्रथम भेद अभिधा, द्वितीय लक्षणा, और आज हम उसे शब्द शक्ति के तृतीय भेद व्यंजना शब्द शक्ति पर बात करेंगे। इसके लिए आपके सामने उपस्थित हैं। देखें कि व्यंजना शब्द शक्ति है क्या। कि वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। अर्थात कोई एक शब्द है और एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, सुनने वाला अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ ग्रहण करता है, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे एक शब्द है, जैसे बात आई ना कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जब शब्द कह दिया तो उसका अलग से अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, शब्द शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शब्द के द्वारा जो शक्ति प्रदर्शित की जाती है या शब्द में जो शक्ति निहित होती है, अंतर्निहित व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। हम दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे, आपको वहां उसकी पूरी परिभाषा मिल जाएगी। अब जैसे द्विज शब्द है, इस द्विज शब्द के देखा जाए तो शब्द के तीन अर्थ हैं। अब वाक्य में प्रयोग कर दिया हमने इसका, तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद इस द्विज शब्द का अर्थ क्या ग्रहण करना है वो शब्द शक्ति बताती है। द्विज शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला द्विज मतलब द्वि का अर्थ दो, जय का अर्थ जन्म लेना, दो बार जन्म लेता है वह है। एक तो होता है ब्राह्मण के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, आम आदमी की तरह से उसका जन्म होता है, लेकिन जो पवित्र या जनेऊ धारण करने के पश्चात वह ब्राह्मण कहलाता है, इसलिए ब्राह्मण माना जाता है। दूसरा, दांत, हमारे मुख्य के जो दांत हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विज कहलाते हैं। जन्म के कुछ समय पश्चात जो दांत आते हैं वो दूध के दांत या कच्चे दांत होते हैं। 8, 9 और 10 वर्ष की उम्र तक वो दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं और उसकी जगह पर पक्के दांत आते हैं। तो दांतों का जन्म भी दो बार हुआ। और एक तीसरा द्विज कहलाता है पक्षी। अब पक्षी का भी जन्म दो बार होता है। माता के गर्भ से उसका जन्म किस प्रकार रूप में हुआ? अंडे के रूप में, और अंडे से फिर उसने एक पक्षी का रूप ग्रहण किया। तो ये दोनों तीनों ही चीजें, ब्राह्मण, दांत और पक्षी, तीनों का ही अर्थ है द्विज। तीनों को द्विज के रूप में हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसका कौन सा अर्थ ग्रहण हम करेंगे, ये बात किस पर निर्भर करती है? शब्द शक्ति पर। और शब्द शक्ति पर निर्भर करती है, इसलिए शब्द शक्ति के फिर तीन भेद माने गए। एक तो सीधा अर्थ ग्रहण किया हमने, डायरेक्ट अर्थ पर गए तो वहां अभिधा शब्द शक्ति। हम गए जैसे द्विज शब्द के जो भी अर्थ ग्रहण करेंगे आप, द्विज शब्द का जहां कहीं भी प्रयोग आपको मिलेगा वहां आपको अभिधा शब्द शक्ति ग्रहण करनी ही पड़ेगी। यदि हम मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में दिक्कत है, बाधा आती है, और तब हम लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं तो लक्षणा शब्द शक्ति, और प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे द्विज का अर्थ हम देखेंगे कि एक वाक्य लिखते हैं कि मानव मुख में 32 द्विज होते हैं। तो यहां द्विज का अर्थ है दांत से, ठीक है। तो इसलिए शब्द शक्ति की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति पर, कि वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द अलग अलग अर्थ प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई, अरे संध्या हो गई। तो प्रस्तुत वाक्य में पुजारी के कहने का भाव तो यह है कि मेरा पूजा करने का वक्त हो गया है, कि मेरा समय हो गया है कि मैं मंदिर में या अपना जो भी स्थान है उस स्थान पर जाकर पूजा पाठ करूं, आराधना अर्चना करूं। परंतु इसी वाक्य को यदि कोई किसान सुनता है तो वह सोचेगा कि मेरा खेत से घर चलने का वक्त हो गया है। इसी प्रकार गृहिणी सोचेगी कि मेरा रसोई बनाने का समय हो गया है। इस प्रकार
प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने या प्रत्येक व्यक्ति प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करेगा, अतएव यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति ही मानी जाएगी। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ प्रयुक्त पानी शब्द के मोती, मनुष्य व चूने के संदर्भ में अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हैं या किए जाते हैं, अतः यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी। व्यंजना के दो भेद होते हैं, एक तो शाब्दी व्यंजना, दूसरा आर्थी व्यंजना। शाब्दी आप देखेंगे इन शाब्दी और आर्थी, तो शाब्दी शब्द जो है शब्द से बना है, शाब्दी जो है वह शब्द से बना है, आर्थी अर्थ से बना है। तो जहां शब्द का अर्थ ग्रहण, शब्द में व्यंजना होती है वहां तो शाब्दी व्यंजना, और जहां अर्थ में व्यंजना होती है वहां आर्थी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना के उदाहरण देखें, परिभाषा देखें कि यदि किसी पद में किसी एक शब्द विशेष के कारण ही अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है तो वहां शाब्दी व्यंजना मानी जाती है। अर्थात यदि किसी शब्द के स्थान पर उसका अन्य पर्यायवाची शब्द रख देने से व्यंजना लुप्त हो जाती है तो वहां शाब्दी व्यंजना मानी जाएगी। यहाँ अन्य शब्द रख देने से पर्यायवाची, तो यहाँ पर्यायवाची रख देने का अर्थ है कि सलेश अलंकार है, उस शब्द में चमत्कार होता है सलेश अलंकार का। तो सलेश अलंकार जहां कहीं भी प्रयुक्त हो रहा है आपको वहां 100% कौन सी शब्द शक्ति माननी है? व्यंजना। जैसे यमकार है तो अभिधा, जैसे हिंदी के मुहावरे आ रहे हैं तो लक्षणा, और सलेश अलंकार आ रहा है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति। आगे देखते हैं कि जैसे चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को गटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर। जैसे वृष भानुजा में क्या था? श्लेष अलंकार है, वृष भानु धन जा, मतलब वृष भानु की जाई हुई बेटी राधा, वृषभ धन अनुजा, वृषभ धन अनुजा का अर्थ है गाय। अब यहाँ पर यदि वृष भानुजा की जगह हम राधा कर देते या गाय लिख देते तो वो चमत्कार यहाँ पर लुप्त हो जाता। हलधर के वीर के दो अर्थ है, हलधर मतलब कहते हैं बैल को, और बैल का भाई किसे कहते हैं? हलधर के बैल, वीर का मतलब बैल, हलधर कहते हैं किसान को, और उसका वीर, वीर का मतलब भाई, मतलब बैल या कृष्ण को, और हलधर वैसे कहते हैं बलराम को, क्योंकि बलराम का आयुध था, उससे लड़ाई करते थे वो। तो यदि आप यहाँ किसान कृष्ण या हल सॉरी बैल कृष्ण या बलराम लिखेंगे तो श्लेष अलंकार का चमत्कार लुप्त हो जाएगा। और इससे जो शब्द में, हमने शाब्दी व्यंजना में क्या पढ़ा कि शब्द में व्यंजना होती है, तो शब्द में जो व्यंजना थी वह लुप्त हो जाएगी। आप यहाँ पर राधा इस्तेमाल करेंगे वृष भानुजा की जगह तो सिर्फ राधा ही रहेगा, हलधर के वीर की जगह पर बलराम इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ बलराम रह जाएगा, वहां पर बैल अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए शब्द के कारण से व्यंजना लुप्त हो जाती है। आर्थी व्यंजना में क्या होता है कि जब किसी पद में किसी अर्थ विशेष के कारण व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है या चमत्कार दिखाई देता है तो वहां आर्थी व्यंजना मानी जाती है। अर्थात यदि किसी शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी व्यंजना का प्रभाव बना रहता है तो वहां आर्थी व्यंजना मानी जाती है। जैसे सवेरा हो गया, अब सवेरा हो गया मतलब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होना है, किसी को ऑफिस जाना है वो वहाँ के लिए तैयार होंगे, यदि माताएं हैं, पत्नी हैं, वो रसोई में काम करेंगे, हर आदमी अलग अलग उसका अर्थ निकालेगा। इसलिए सवेरा की जगह आप सुबह कर देते, प्रभात कर देते, मॉर्निंग हो गई, अब या दिन हो गया, दिन निकले हो, आदि शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ आर्थी व्यंजना मानी जाएगी। इस वाक्य में सवेरा शब्द के स्थान पर यदि उसका कोई पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो भी उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाएंगे, अतएव यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी। जैसे रजनीगंधा खिल गई, रजनीगंधा अर्धरात्रि के समय खिलने वाला पुष्प है, अतः इसके स्थान पर अन्य पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी वही प्रभाव बना रहेगा। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों अब तक हमने शब्द शक्ति के मामले में शब्द शक्ति की परिभाषा, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और आज व्यंजना पढ़ी है। अब इसका जो अगला वीडियो आएगा शब्द शक्ति पर ही आएगा वो, और उसमें 2 अंक के प्रश्न हमसे किए जाएंगे। तो उन 2 अंक में किस किस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं, उन प्रश्नों को इसी प्रकार से लिखित रूप में और आपको एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए अनुमति देवें। 95 नंबर का पेज था हमारे रजिस्टर का।
अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।